Good morning, all. Today we start with Footprints Without Feet, second chapter, and that's the thief story. A very interesting story, maybe some moral that is hidden over here, which you can reveal at the end of this story after we complete it, find out the moral. Now, here is a story about a young boy who makes friends with Anil. And Anil is the person who gives him job at his place. He has full trust on this young boy and he employs him, that is. Now, does the boy betray his trust? Trust मतलब किसी पे विश्वास रखना या बहुत ज़्यादा विश्वास, और अनिल को बहुत ही विश्वास था इस लड़के पे जिसको उसने काम दिया था अपने घर पे. अब क्या ये लड़का उसे चीट करता है? डज ही बिट्रे हिज ट्रस्ट? लेट्स सी. द आंसर यू विल गेट इट एज वी मूव अहेड विद द स्टोरी. So here goes your story. So as usual, every time we have this section over here in your first flight also and in Footprints Without Feet also, that is read and find out. Now who's the I in this story? What is he a fairly successful hand at? And what does he get from Anil in return for his work? Right? So let's start. I was still a thief when I met Anil. यहाँ पे I कौन है इस स्टोरी में? ये एक लड़का है जो काम ढूंढ रहा है और उसे मिस्टर अनिल काम दे रहे हैं अपने घर पे. And this boy is just 15 years. So though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Now what do you mean by fairly successful hand? Means कि मैं काफ़ी एक्सपीरियंस था और काफ़ी चालाक था. नेचुरली फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब चोरी करने में. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अब जब मैं उससे मिला या जब मैंने उसे पहली बार देखा तो अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था. और अनिल वॉज अबाउट 25 years. A tall, lean fellow. Lean मतलब पतला सा आदमी. तो who was 15 years? I. अब ये I कौन है? That is the boy who is in search of job and who keeps on cheating people. Every time he keeps on changing his job after cheating the previous one. और अनिल है 25 साल का, who is a tall fellow and एक पतला सा fellow. And he looked easygoing. Easygoing मतलब simple man with no stress, no other any good, or you can say any some different quality could not be seen, but very simple man. Kind and simple enough for my purpose. My purpose मतलब मेरा जो काम था लोगों को चीट करना, उसके लिए मुझे ऐसे बेवकूफ़ की ज़रूरत थी या एक सिंपल आदमी की ज़रूरत थी, और अनिल ऐसा मुझे दिखाई दिया. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट मतलब लास्ट थोड़े टाइम से नसीब मेरा साथ नहीं दे रही थी. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू दिस यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. और अनिल को देखते ही मुझे लगा कि शायद इस सिंपल से आदमी को मैं चीट आसानी से कर सकता हूँ. पहले तो उसको मैं अपने कॉन्फिडेंस में ले लूँ. जैसे उसका मुझ में विश्वास स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर मैं उसे चीट करूँ. राइट? सो यू कैन सी द मीनिंग्स ओवर हियर एज यूजुअल. You have always the meanings given below or sometime in some of the slides you have over here. So go through the meanings. It would become easier for you. And this glossary usually is asked as for your 1 marker, maybe in MCQ or in idioms in your board papers as well as in your school exams, dear. Now, you look a bit of a wrestler yourself, I said. अब मैंने उसे थोड़ा तो फ्लैटर करना था. फ्लैटरिंग मतलब कुछ ज़्यादा ही बटर लगाना, प्रेज करना किसी का, लेकिन
एक्सेसिव प्रेज। एक्सेसिव प्रेज मतलब जब बढ़ा चढ़ा के किसी की वाह वाह करते हैं तो पता चल जाता है कि ये फ्लैटरी है। तो मैंने उसे थोड़ा मस्का पॉलिश लगाते हुए थोड़ा फ्लैटरिंग फॉर्म में क्या कहा मैंने अनिल से कि आप रेसलर जैसे तो लग रहे हो। अब ये बेचारा अनिल लंबा पतला 25 साल का एक यंग मैन, ही डजंट लुक लाइक अ रेसलर, लेकिन फ्लैटर ही तो करना था। तो आई टोल्ड हिम दैट यू लुक लाइक अ रेसलर। सो डू यू, ही सेड। तो अनिल ने तो बहुत मस्त जवाब दे दिया कि हाँ भाई, तुम भी तो रेसलर दिख रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। और उस समय मुझे तो पता चल गया कि ये आदमी मेरी भी मजाक कर रहा है, क्योंकि तब तो मैं काफ़ी पतला था। आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मतलब विदाउट एनी शोइंग ऑफ, वेल आई टू डू रेसलिंग अ बिट, कि हाँ मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, अनिल ने मुझे पूछा और मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। अब झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यहाँ पे एट प्रेजेंट हरी, लेट अस टेक हिम एज हरी। तो क्यों वो बार बार अपना नाम बदलता? रीज़न कि वो हर एक अपने बॉस को जहाँ कहाँ पे भी काम मिलता झूठ बोल के वहाँ पे वो 1-2 महीने काम करता, शायद 15 दिन, मौका मिलने पे चोरी करता उनके यहाँ, फिर वहाँ से भाग जाता, फिर किसी और के यहाँ एक नए नाम से एक नई शुरुआत। सो दिस टाइम ही गेव हिज फॉल्स नेम हरी सिंह. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. अब अगर चोरी करने के बाद मेरे पुराने सेठ मतलब एम्प्लॉयज़ अगर पुलिस में कंप्लेन भी करे मेरे नाम से, तो मैंने तो नेक्स्ट मंथ में अपना नाम बदल दिया है, राइट? और मैं कहीं और पे काम पे लग चुका हूँ, तो पुलिस से 2 स्टेप में आगे ही रहता था. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting. Grunting, you can say, like making a low inarticulate sound, typically to express effort. किसी काम करने के लिए जब कोई हम जोर लगाते हैं या अपनी एफर्ट दिखाते हैं तो एक हल्की सी आवाज़ हम निकालते हैं, राइट? It doesn't express your views clearly. It shows that you are putting in effort to do that work. तो अनिल ने बात शुरू की रेसलर्स की जो वेल ऑयल थे, क्योंकि रेसलर्स अपने बॉडी पे ऑयल लगाते हैं, who are grunting, lifting and throwing each other about. That is यहाँ वहाँ वो लोग एक दूसरे को उठा के उछाल के फेंकते थे. I didn't have much to say. अब हरी सिंह कहता है कि मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए था ही नहीं ज़्यादा. अनिल वेंट अवे. आई फॉलोड हिम कैजुअली, राइट? तो ऐसे बिना कोई रीज़न के, दैट इज़ कॉल्ड कैजुअली. तो बिना किसी रीज़न के मैं अनिल को फॉलो करने लगा. हेलो अगेन, सेड अनिल. आई गेव हिम माई मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल. अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव. तो मैंने अपनी वही पुरानी चाल चली, अपीलिंग स्माइल दे दी अनिल को, क्योंकि मैं अनिल को फॉलो कर रहा था. तो अनिल ने एकदम से पूछा, हेलो अगेन मीन्स व्हाट डू यू वांट? तो मैंने कहा, आई वांट टू वर्क फॉर यू बट आई कांट पे यू, सेड अनिल. एंड आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. तो मैंने 1 मिनट के लिए सोचा कि ये आदमी तो मुझे सैलरी देगा नहीं, क्या करूँगा ऐसे के यहाँ काम करके. परहैप्स I'd misjudged my man. शायद मेरा जज करना गलत निकला. मैंने गलत आदमी को पूछ लिया कि मुझे काम चाहिए आपके यहाँ. अब कुछ मैं बोल तो नहीं पाया, लेकिन हिम्मत करके इतना पूछ लिया, कैन यू फीड मी? कि चलो भाई आप मुझे पे मत करो, लेकिन अगर मैं आपके यहाँ काम करूँ तो क्या आप मुझे खाना खिलाओगे? तो उस आदमी अनिल ने मुझे सामने और एक सवाल किया कि तुम्हें खाना पकाना आता है? कैन यू कुक? आई लाइड अगेन. अब एक झूठा आदमी तो बार बार झूठ बोलेगा ही. जस्ट लिसन केयरफुली. अ पर्सन हु ऑलवेज कीप्स ऑन लाइंग मतलब झूठ जो हमेशा बोलता ही रहता है,
जो उसकी फितरत में है या जो उसके स्वभाव में है, वो ब्लड में वो झूठ बोलना इतना मिक्सअप हो चुका है कि जब वो सच बोले तो पकड़ा जाए। लाइक दोज पीपल हु आर वेरी ऑनेस्ट, वो हमेशा सच बोलते हैं। अब उनका स्वभाव क्या है? ऑनेस्टी। अब वो अगर एक बार भी झूठ बोल दे तो पकड़े जाएंगे। तो ये लड़का जो हरी सिंह है उसका ऑपोजिट था। फिर से झूठ बोला वो, यस आई कैन कुक। एंड अनिल सेड इफ यू कैन कुक देन आई कैन फीड यू, कि ठीक है चलो आ जाओ मेरे घर पे, मेरे घर का काम कर लेना, फिर तुम कुक करना और मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब जैसे हम गए उसके रूम पे, और रूम कहाँ पे लोकेटेड थी? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, और उसने मुझे कहा कि तुम बैल्कनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible. लेकिन वैसे तो हरी सिंह झूठ ही बोला था कि उसे खाना पकाना आता है। अब बेचारे ने जो खाना पकाया वो इतना गंदा था, इतना टेरिबल था कि बेचारे अनिल ने उसे टेस्ट करके ही रास्ते के कुत्ते को खिला दिया। बिकॉज अनिल गिव इट टू अ स्ट्रे डॉग। स्ट्रे मतलब रास्ते पे भटकने वाले कुत्ते को हम स्ट्रे डॉग कहते हैं। एंड देन ही टोल्ड मी टू बी ऑफ, उसने कहा निकल जाओ मेरे घर से। बट आई जस्ट हंग अराउंड। टू हंग अराउंड मतलब बिना किसी रीजन के वहीं पे खड़ा रहा, स्माइलिंग वंस अगेन इन माई अट्रैक्टिव वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। अब जिस तरह से मेरे हंसने की मैंने जो आदत डाली थी कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए, तो अनिल भी अट्रैक्ट हो गया, वो भी हंस पड़ा और उसने मुझे काम दे दिया अपने घर में। नाउ इट सो हैपेंड ही पैटेड मी ऑन द हेड। पैटेड मतलब थपथपाना, on my head and said, "Don't mind, I will teach you to cook." तो अनिल एक अच्छा आदमी था, उसने मुझे कह दिया कि ठीक है चिंता मत करो, कुक तो तुम ही करोगे लेकिन मैं तुम्हें सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and add numbers. अब मैं तो अनपढ़, तो उसने मुझे धीरे धीरे अपना नाम लिखना सिखाया। फिर मुझे सेंटेंसेस उसने कहा कि सुन वो ही वुड टीच मी, कि आगे जाके थोड़े दिनों में सेंटेंस सिखाएगा लिखना। फिर थोड़ी बहुत सिंपल सी मैथ सिखा देगा, दैट इज नॉट थियरम एंड राइडर्स एंड ऑल, बस सिंपल बेसिक प्लस माइनस एंड ऑल। आई वॉज थैंकफुल मतलब ग्रेटफुल। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अब मुझे पता चला कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर लूँ, लिखना सीख लूँ, सिंपल सी बेसिक मैथ सीख लूँ, सेंटेंसेस लिखना सीख लूँ अनिल से लाइक एन एजुकेटेड मैन, तो फिर आई कुड अचीव लॉट इन माई लाइफ, फिर तो मैं बहुत कमा लूँगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। प्लेजेंट मतलब अच्छा था, इट वॉज गुड। I was feeling happy about it to work for Anil. I made tea in the morning. Then I would take my time buying the day's supplies. मतलब पूरे दिन में जो ग्रॉसरी चाहिए या वेजिटेबल्स चाहिए वो मैं लेने निकल पड़ता। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 a day। और उसमें भी हिसाब दिखाते समय अनिल को मैं ₹1 का एक्स्ट्रा हिसाब दिखाता, लेकिन एक्चुअल में तो फॉर एग्जाम्पल ₹50 का सामान नहीं आया था, लेकिन वो बताता क्या अनिल को कि पूरा सामान ₹50 का आया। अब आया था ₹49 का, लेकिन ₹1 उसकी जेब में चला जाता। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट इट डिडंट सीम टू माइंड। और हरी सिंह कहता है कि मुझे ऐसे लगा कि शायद अनिल को पता है कि मैं ₹1 प्रॉफिट कर रहा हूँ, मतलब चोरी कर रहा हूँ, फिर भी ठीक है, he didn't tell me anything, he didn't mind. And it so happened, Anil made money by fits and starts. अब देखा मैंने उसके साथ रहते रहते तो अनिल जो पैसे कमा रहा था बहुत हार्ड वर्क थी उसमें। He would borrow 1 week, lend the next.
कई बार पैसे कमाता ही नहीं, मतलब कि शायद उसके पैसे नहीं आते काम के, तो वो किसी से उधार लेता एक हफ्ते, फिर दूसरे हफ्ते दे देता। एंड ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। फिर बार बार वो अपने इनकम की या जो उसका सैलरी चेक आने वाला था उसके बारे में वो चिंता करता। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे उसकी पे आ जाती, जैसे अनिल के घर पे चेक आता, तो वो एकदम खुश हो जाता और घर के बाहर निकल पड़ता सेलिब्रेट करने। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। उसे देखते ऐसे लग रहा था कि वो मैगजीन्स के लिए लिख रहा था। अ वेरी क्यूअर वे टू मेक अ लिविंग। ये तो बहुत स्ट्रेंज है कि ऐसा भी कोई आदमी काम कर सकता है अपने लाइफ के लिए। सो क्यूअर मतलब स्ट्रेंज। One evening he came home with a small bundle of notes saying that he had just sold a book to a publisher. अब हुआ ये कि एक दिन वो शाम को आया, उसके हाथ में एक छोटा सा बंडल था नोट्स का, और उसने कहा कि उसने अपनी बुक एक पब्लिशर को बेच दी है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और क्या देखा मैंने रात को कि उसने अपने पैसे अपने मैट्रेस के नीचे टक कर दिए थे, मतलब कि डाल दिए थे नीचे। अब मैट्रेस मतलब गद्दी। Now it so happened I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, मतलब वो 1 रुपए की चीटिंग रोज की, I had not done anything in my line of work. अब 1 महीना होने आया अनिल के यहाँ काम करते हुए। छोटी सी चोरी कर लेता 1 रुपए वाली, लेकिन वो बड़ी वाली चोरी का तो मुझे चांस ही नहीं मिल रहा था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। कई बार अपॉर्चुनिटी भी मिली, और आज तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। क्यों? क्योंकि बहुत पैसे कमा के आया था अनिल अपनी बुक सेल करके। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, और अनिल ने तो मुझे घर के दरवाजे की चाबियां भी दे रखी थी। And I could come and go as I wanted. He was the most trusting person I had ever met. और सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी विश्वासु आदमी को देखा है या अगर मैं मिला हूँ, तो आज तक इतने सारे लोगों को मैं मिला हूँ, लेकिन सबसे अच्छा मुझे अनिल लगा, एक ट्रस्टिंग पर्सन। And that is why it was so difficult to rob him. अब कोई आदमी अगर हम पे विश्वास करे बहुत, उसे चीट करना मुश्किल हो जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची आदमी को अगर हम चीट करें इट्स ओके, वैसे भी लालच से भरा पड़ा आदमी है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। क्योंकि लालची आदमी को रॉब करना ठीक है, वो आदमी सहन कर लेगा वो। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक बेफिक्र आदमी, केयरलेस आदमी को अगर हम रॉब करें तो बहुत डिफिकल्ट है वो। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस दैट ही इज बीइंग रॉब्ड। और एक बेफिक्र आदमी को जब हम चीट करते हैं या रॉब करते हैं, तो उसे ये भी नहीं पता कि हम उसको रॉब कर रहे हैं, तो फिर चोरी करने की मजा ही चली जाती है। And that takes away all the pleasure out of that work of cheating. Well, इस time I did some real work. तो अब हरी सिंह ने सोच लिया कि अब तो काम करना ही पड़ेगा। मेरा वाला जो मेरा प्रोफेशन था, चोरी करना। I told myself, I'm out of practice. बहुत दिन से चोरी नहीं की है, प्रैक्टिस छूट ना जाए। वैसे भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो चली ही गई है चोरी करने की। And if I don't take the money today, he will go waste on it on his friends. और मुझे पता है कि अगर मैं ना लूँ ये पैसे, अगर मैं चोरी ना करूँ आज, तो वैसे भी ये पैसे वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी में दे देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और वैसे भी 2 वक्त का खाना दे रहा है, सोने के लिए बैल्कनी, थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है वो मुझे, पैसे तो दे नहीं रहा मुझे सैलरी में, तो चोरी करना तो बनता है इसे। अंडरस्टूड? नाउ it's happened that Anil was asleep, and a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed
अब हुआ ये कि अनिल सो रहा था, डीप स्लीप, और हल्की सी लाइट आ रही थी मून की, दैट इज मून लाइट, फ्रॉम ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. अब मैं तो नीचे सोता था जमीन पे, एकदम से मैं बैठ गया. कंसिडरिंग द सिचुएशन, मतलब कि हाँ ये बेस्ट टाइम पीरियड है चोरी करने के लिए. रात है, साइलेंस, और घर की चाबी मेरे पास है. और वन मोर थिंग, अनिल वॉज डीप इन स्लीप. इफ आई टुक द मनी आई कुड कैश 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. और आज अगर पैसे मैं चोरी कर लेता हूँ तो आज रात की ही 10:30 की ट्रेन से मैं लखनऊ जा सकता हूँ. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, स्लिपिंग आउट मतलब टू क्वाइटली मूव आउट ऑफ द ब्लैंकेट. आई क्रेप्ट मतलब धीरे से जाना, अप टिल अनिल्स बेड. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अब पीसफुली कौन सोता है? जिसे किसी चीज की चिंता ही ना हो. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन. अनलाइन मतलब जब यहाँ पे कोई टेंशन की लाइंस ना हो, राइट? योर फॉरहेड इज वेरी क्लियर. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. हरी सिंह सोच रहा है कि मेरे फेस पे भी बहुत मार्क्स हैं, हाँ, लेकिन मेरे टेंशन वाले नहीं है. कुछ लग गया था या कभी कहीं पे मैं टकराया था तो वो स्कार्स थे. एंड माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. और धीरे से मैंने अनिल की गद्दी के नीचे हाथ रखा, सर्चिंग फॉर द नोट्स. नोट्स ढूंढ रहा था अंधेरे में. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. बिना आवाज किए पैसे ले लिए. अनिल साइड इन स्लीप. अनिल ने हल्की सी आवाज की अपनी नींद में. टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ एक साइड करके सो गया. आई वॉज स्टार्टल्ड, आई वॉज शॉक्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. और बहुत तेजी से मैं रूम के बाहर निकल गया. एंड व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन. अब ये दौड़ने क्यों लगा? ट्रेन पकड़ने तो है, सही बात है, बट ही वॉज इन फियर दैट ही विल बी कॉट. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास. और मैंने पैसे सारे अपने पजामा के स्ट्रिंग के साथ अंदर बांध दिए. आई स्लोड डाउन टू अ वॉक. बहुत दूर दौड़ते हुए फिर मैं स्लो डाउन हो गया, चलने लगा. काउंटेड द नोट्स. 600 रुपीज इन 50s, मतलब 50 की नोट में 600 रुपए टोटल. आई कुड लिव लाइक एन ऑल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. तो वाह वाह, ये तो मैं एक बहुत पैसे वाले अरब की तरह मैं रह सकता हूँ 1 या 2 हफ्ते. Now let me stop over here and just think over what would be the end of the story if you would have to continue this story ahead. Just imagine, and the story's end will reveal in your next video. Till then, make your own story after this slide, how it moves ahead with Anil and Hari. Does Hari come back or does he run away and then repents on after many years that why did he do such a bad act? It would be better if I would have stayed with Anil and have got educated and all. I would be enjoying a nice life with a good man like Anil. It's up to you. Frame your own story and if possible, send it to me today itself, very short in 2 or 3 lines. WhatsApp. Let's see who gets the right answer. So before we go over or move over to the next video in the next lecture, that is after a day, I need your in 1 or 2 sentence the end of the story in your way. Thank you so much. See you soon.